Good morning students. Today is your new topic indirect speech या narration, जिसे हम indirect speech बोल सकते हैं या narration बोल सकते हैं। ये आपके सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे narration भी बोलते हैं और आपका indirect और direct speech भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है नरेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या है। नरेशन रेफर्स टू एक्सप्रेशंस ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। कि नरेशन वो चीज है, वो बताता है हमें एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स कि एक वक्ता के द्वारा, स्पीकर एक वक्ता के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या है हमारे सामने व्यक्त करने का, वो चीज़ हमें कौन बताता है, नरेशन बताता है कि वो किस तरीके से अपनी बात हमारे सामने पेश कर रहा है, कि किस तरह से वो अपनी बात हमारे सामने कह रहा है। ये बात हमें कौन बताता है, नरेशन बताता है। दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन। नरेशन रेफर्स टू एक्सप्रेशंस ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा कहे जाने वाले वे शब्द वो कैसे एक्सप्रेस करता है, उसका एक्सप्रेशन ही क्या है, नरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नरेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं नरेशन। नरेशन कितने टाइप से के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन सुनिए क्या होता है। वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। ओके, कि वक्ता द्वारा अपने शब्द कहे जाते हैं, वो एक्सप्रेस वो करता है तो वो किसमें करता है, ओरिजिनल फॉर्म्स में। कि वो जैसे ओरिजिनल मतलब कि अपनी बात जो खुद बता रहा है, अपने बारे में वो खुद कह रहा है, तो वो क्या है, उसका ओरिजिनल फॉर्म है। यानी स्पीकर द्वारा अपनी जो वर्ड्स है वो एक्सप्रेस उसके ओरिजिनल फॉर्म में किए जाते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्म में किए जाते हैं। वो क्या है, आपका डायरेक्ट नरेशन है। समझ में आ गया। यानी वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो ओरिजिनल फॉर्म में कही जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। समझ में आ गया। वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। कि वक्ता जो भी वर्ड्स बोलता है वो ओरिजिनल फॉर्म्स में बोलता है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सुनो। ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। उसने सीधा बोल दिया हमें कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। ये तो उसने क्या कर दिया, वो जो वक्ता है उसने अपनी बात डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में बोल दी हमारे सामने। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन, अब हम इनडायरेक्ट नरेशन जानते हैं। अब हमने डायरेक्ट नरेशन तो हमें पता चल गया कि ओरिजिनल फॉर्म्स में स्पीकर अपनी बात ओरिजिनल फॉर्म में बोलता है, वो तो आपका है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, वो द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट प्लेस्ड एज दे आर। स्पीकर के द्वारा कहे गए वो शब्द वो अपने स्थान पे नहीं होते हैं, यानी स्पीकर स्वयं नहीं होकर, बट देयर मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड, परंतु उसकी जो बात का मतलब है वो वही निकलता है। वो स्पीकर खुद ना होके उसकी बात का मतलब क्या वही निकलता है, वो क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, यानी द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट प्लेस्ड एज दे आर बट देयर मीनिंग इज एक्सप्रेस। स्पीकर अपनी बात खुद ना बोल, अपने स्थान पे खुद ना होके, परंतु अपने स्थान पे खुद ना होके परंतु उसकी बात का जो मीन्स होता है वो एक्सप्रेस होता है, वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। ओके स्टूडेंट्स,
कि बात यही कही जाएगी, परंतु वो क्या होगा आपका, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इसी बात को मैं इनडायरेक्ट रूप से आपके सामने कैसे पेश करती हूँ, वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। समझ में आ गया अच्छे से। इसका एग्जांपल सुनिए, इसी सेंटेंस को, ये जो डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस बोला था, अब उसी सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में, कि इनडायरेक्ट नरेशन में वो सेंटेंस कैसे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट, उसने कहा कि he was going to मुंबई, कि वह मुंबई जा रहा था, कि वह मुंबई जा रहा था, ये वही बात बोली गई है, परंतु इसमें जो स्पीकर था वो अपने स्थान पे न होके उसकी बात का मतलब वही निकल रहा है। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। समझ में आ गया अच्छे से कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ओके, नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए बेटा, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन भी आपको जो मिलेगा उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड आपका रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड है रिपोर्टिंग स्पीच। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड है रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। वो देखिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में। मैं सेंटेंस लिखती हूँ, आप सेंटेंस देखिए बेटा, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, वो सेंटेंस देखिए, उसमें बताऊंगी आपको। He said I am going to Mumbai। ओके, तो देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कि जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा की, ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इसके बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया। ये वाला जो पार्ट है आपका वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, द पार्ट inside the inverted commas is called reporting speech। inside वाला पार्ट कौन सा है, जो inverted comma के अंदर है, वो वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, समझ में आ गया। दोबारा सुन लो एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा की इनसाइड होता है, मतलब अंदर के साइड होता है, वो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, आउटसाइड वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, इनसाइड वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉमन रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कॉमन रूल कौन से हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं, वो देखिए बेटा, आपकी जो कॉमन रूल्स है, दोबारा सुन लीजिए, कॉमन रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें ये कॉमन रूल्स पता होना ज़रूरी है।
तो वो फर्स्ट रूल देखिए बेटा आप, फर्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास पता है आपको किस में मिलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में, आर लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास चल हट जाएंगे, नहीं लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास आर लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो इन्वर्टेड कॉमास क्या हो जाएंगे, वहां से लेफ्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वाला क्या है, कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा यूज नहीं होगा। ओके, जब आप सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तब। दोबारा सुन लीजिए, कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाला है टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंज। आपको किसका टेंस चेंज करना है, ये बात ध्यान से सुनिए। आपको हमेशा किसका टेंस चेंज करना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करना होगा, न कि रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहने देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ देखिए बेटा, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब देन, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ही आप से टू को किस में चेंज करोगे, टेल में चेंज करोगे। ओके, से टू को किस में चेंज करोगे, टेल में चेंज करोगे। सेज टू को किस में चेंज करोगे, टेल्स में चेंज करोगे। सेज टू को टेल्स में चेंज करोगे एंड सैड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज करोगे। दोबारा सुन लीजिए, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब देन say to is changed into tell, says to into tells and said to changed into told. ओके, कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ही आपको से टू को किस में चेंज करना है, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में। ओके, समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल देखिए बेटा आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, वो एग्जाम्पल देखिए। इस रूल का मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, देखिए। और एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो देखिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मुंबई। Okay, he said to me I am going to Mumbai। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, He said to me I am going to Mumbai। मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी। ओके, ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है बेटा, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने क्या बोला आपको अभी रूल में क्या बताया मैंने आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर मिलेगा तो ही आपको इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने में, आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आप किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में।
किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सेड टू है, सेड टू का हम क्या बताया था मैंने, टोल्ड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए ये सेड टू किस में चेंज कर दिया मैंने, टोल्ड में चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। अब देखिए ही सेड टू, ही टोल्ड, किस में चेंज कर दिया मैंने, इस सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ओके, किस में चेंज हो गया, सेड टू का टोल्ड, और आगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आप तो ये बात ध्यान रखना, सेड टू का किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट इरेज कर देती हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट इरेज कर दिया। ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, अब मैंने ये सेंटेंस बना दिया, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। अब देखिए बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या दिया हुआ है, ओनली सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब है, कुछ नहीं दिया हुआ। और तो आपको चेंज नहीं करना है सेंटेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनेगा तब यो का यो आपको लिखना है। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब आपको कुछ चेंज नहीं करना, सेंटेंस यो का यो आएगा, उसमें नो चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट होगा तो ही आपको क्या करना है, चेंज करना है, समझ गए। लास्ट आपका रूल नंबर 5, आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में एंड अप्रोप्रिएट कंजक्शन सच एज डेट, यहाँ पे डेट कंजक्शन का यूज होगा। कौन से कंजक्शन का यूज होगा, डेट कंजक्शन का। आपका जो रूल नंबर 5 है वो ध्यान से सुनिए, क्या रूल है, आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में एंड अप्रोप्रिएट कंजक्शन सच एज डेट, यहाँ पे जो उपयुक्त कंजक्शन है वो कौन सा होगा, डेट कंजक्शन यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी की जो कंजक्शन यूज हम करेंगे वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये कंजक्शन आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे आएगा। ओके, ये इनके प्लेस पे क्या आ जाएगा, डेट कंजक्शन यूज हो जाएगा। यह आपका रूल नंबर कौन सा था, 5 था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।